तो मूवी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों से जो कि चकबोदी करते हुए अपने मस्त ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें इनका लीडर ये गोरेरो था, जिसके साथ ये सभी लंच के बारे में बात कर रहे थे कि बाकी दाल मखनी में तो नमक ही न था। जिस बीच हमें इनकी बातों से पता चला कि असल में ये लोग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, बल्कि ये मैक्सिको की एलाइट स्पेशल फोर्स के मेंबर थे, जो कि यहाँ से अपने घर निकल ही रहे थे कि तभी इनकी गाड़ी पर एक हैवी ड्राइवर ने टक्कर मारी, जिसके बाद इन पर गन फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है दोस्तों, ये जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके हम चलते हैं 72 घंटे पीछे, जहाँ एक स्मॉल कैफे में गोरेरो अपने दोस्त के साथ जब मोमोज खा रहा था तो तभी उसे कैफे के बाहर कुछ गैंगस्टर दिखे, जो कि दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के सामने ही अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी में लगे हुए थे। और उनकी क्रिमिनल एक्टिविटी क्या थी दोस्तों, कि जो औरतें यानी इसमें जो कार्ला है, जब वो अपनी मदर लूसिया के साथ इन अथॉरिटीज को इस गैंगस्टर्स के बारे में रिपोर्ट करने आई, तो ये लोग उन्हें ही किडनैप करने पहुंच गए, जहां पर ये दोनों बेचारी मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन पुलिस स्टेशन से बाहर कोई नहीं निकला, जो देखकर गोरेरो से नहीं रुका गया और तब उसने इन गैंगस्टर्स का सामना किया। जहां उनकी इनके साथ फाइट हुई तो तभी बाहर काफी सारे पुलिस वाले पहुंच गए, जो कि मदद करने आए थे, लेकिन उन गुंडों की, क्योंकि उन्होंने गोरेरो पर ही गन पॉइंट कर दी। जो देखते हुए गोरेरो ने इन्हें अपनी आइडेंटिटी दिखाई कि रिकॉर्ड में नाम जाकर देख मैं कौन हूँ। जो देखते ही इन ऑफिसर्स की लुप हो गई और तभी इन्होंने इन गैंग मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद जैसे ही गोरेरो यहाँ से जाने लगा तो लूसिया और कार्ला उसके पास पहुंची, जिन्होंने बताया कि हम यहाँ स्टेशन में इन गैंगस्टर्स के साथ साथ कुछ और भी रिपोर्ट करने आए थे। असल में इन्हें कई खेतों में काफी सारी डेड बॉडीज मिली, जो कि पता नहीं किसकी है। तब ये पता चलते ही यहाँ मिलिट्री की स्पेशल फोर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंच गए, जो कि इस एरिया की इन्वेस्टिगेशन करने लगे, जहाँ लोकल पुलिस को थोड़ा दूर रखा गया क्योंकि ये कोई रिलायबल ऑप्शन नहीं थे। खैर, तो अब यहाँ क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगाया कि ये सारी बॉडी सोल्जर्स की है, जिन्हें काफी टॉर्चर करने के बाद यहाँ जमीन में गाड़ा गया था। जो सुनकर इन्हें बुरा तो लगा, लेकिन अभी इन्हें ये जानना था कि आखिर इतने सारे सोल्जर्स को किसने मारा। जो करने से पहले यहाँ इन्होंने एक मेमोरियल सर्विस ऑर्गेनाइज करी, जहाँ इन सभी शहीद सोल्जर्स की फैमिली को बुलाया गया। अब दूसरी तरफ इतनी शॉकिंग न्यूज मीडिया उछाल उछाल कर दिखाने लगी। चलो, वैल्यूएबल न्यूज दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात है। खैर, तब इन्होंने न्यूज में बताया कि इन सोल्जर्स को काफी टॉर्चर करके मारा गया, जो कि ये सोल्जर एक ड्रग लॉर्ड जोसेफ को पकड़ने गए थे। यानी जब ये जोसेफ को पकड़ने गए तो तभी इन बेचारों को किल किया गया। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ, जो कि अपनी मीटिंग में था, तो तब उसने अपने आदमियों को बताया कि गोरेरो एक एलाइट सोल्जर है, तो तुम उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। साथ ही जोसेफ का कुछ और भी प्लान था, इसलिए उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि तुम लूसिया और कार्ला को किडनैप कर लो। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री बेस में गोरेरो ने अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया ताकि ये लोग मिलकर जोसेफ को पकड़ने की स्ट्रेटेजी बना पाए, जिसमें उसके साथी थे। छोड़ो, इतने नाम बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे, फायदा कुछ है नहीं। खैर, तो अब इनका मिशन ये था कि इन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से पता लगाया कि प्राइमरी सस्पेक्ट यानी मेन बंदा इन मर्डर्स के पीछे एक लोला नाम का आदमी है। तो जोसेफ को पकड़ने के लिए इन्होंने पहले लोला को पकड़ने का सोचा, ताकि अगर एक बार वो पकड़ में आया तो जोसेफ खुद ब खुद सामने आ ही जाएगा। जो प्लान करके गोरेरो और उसकी टीम ने ज्यादा समय ना लगाते हुए यहाँ सक्सेसफुली उस लोला को पकड़ लिया। जिस बीच दूसरी तरफ यहाँ जोसेफ की मुलाकात मैक्सिको के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से हुई, जो कि एक करप्ट ऑफिशियल था, जिसने जोसेफ से काफी सारी रिश्वत लेकर उसे भरोसा दिलाया कि मिलिट्री तुम्हारे काम के बीच में नहीं आएगी। साथ ही उसने बताया कि हमने गोरेरो का फोन टैप कर लिया है, तो तुम उसे जैसे मर्जी ठिकाने लगा सकते हो। अब वहीं दूसरी तरफ गोरेरो और उसकी पूरी टीम ने जब इतना बढ़िया काम किया
तो इन्हें कुछ दिन की छुट्टी दे दी गई कि आप लोग 3 दिन के लिए मजे करो। जो सुनकर गोरेरो और उसकी टीम वापस घर पर जा रही थी, जहाँ जाने से पहले इन्होंने ग्रुप फोटो भी ले ली क्योंकि स्टोरी पे भी तो लगानी है ना। खैर, तब ये लोग यहाँ से निकल ही रहे थे जैसे बीच मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन आ गया, मतलब जब इनकी गाड़ी पर अटैक हुआ था। तो अब गुरेरो की यहाँ जोसेफ के आदमियों के साथ क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें उसने बड़ी आसानी से इन गुंडों को ओवरपावर कर लिया। लेकिन तभी यहाँ अचानक से रोमानो भी पहुंच गया, जिसने गुरेरो और उसकी पूरी टीम पर अटैक करना शुरू किया। लेकिन गुरेरो की टीम एक अच्छी कॉम्बैक्ट स्किल की ट्रेनिंग ले चुकी थी, जिसकी वजह से रोमानो पर भी उनका अपर हैंड ही रहा। तब इन्होंने रोमानो को घायल कर दिया, जहां उसने इन लोगों को वार्निंग दी कि तुम और तुम्हारी टीम जिंदा नहीं रह पाओगे क्योंकि तुम लोग जोसेफ का कुछ नहीं कर सकते। जो सुनकर इन्होंने रोमानो की सांस बंद कर दी और तब उसकी टीम यहाँ से जंगल की तरफ निकल गई क्योंकि अब इन्हें यहाँ से सीधा मिलिट्री हेडक्वार्टर में पहुँचना था। जहाँ पहुँचने से पहले गुरेरो ने मिलिट्री हेडक्वार्टर में रिक्वेस्ट करी कि हमें कुछ लोगों की जरूरत है क्योंकि जोसेफ और उसकी गैंग हमारे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन उन्हें वहाँ से कोई भी आंसर नहीं मिला। जिस बीच जोसेफ और उसकी पूरी गैंग जब यहाँ सीन पर पहुंचे तो इन्हें रोमानो की डेड बॉडी दिख गई, जिसे देखकर जोसेफ को काफी गुस्सा आया क्योंकि रोमानो उसके भाई जैसा ही था। मुझे ये समझ नहीं आता दोस्तों कि अपने भाई जैसे लोगों को ही ये मरने के लिए पहले क्यों भेज देते हैं। अरे खुद ही चले जाओ ना भाई। खैर, जो भी है, तो अब जोसेफ, जिसको गुरेरो की पल पल की लोकेशन की इंफॉर्मेशन थी क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ पैसों के लिए जोसेफ की मदद कर दी थी, फ्रेंडली मदद। खैर, वहीं दूसरी तरफ गुरेरो और उसकी पूरी टीम यहाँ फॉरेस्ट में जब आगे बढ़ रही थी तो तभी जोसेफ के आदमी भी उनका पीछा करने लगे। जहाँ इनकी टीम ने जब अपनी तरफ एनिमी को बढ़ते देखा तो ये लोग जोसेफ के आदमियों को मारने लगे। लेकिन इस क्रॉस फायरिंग के बीच पोलो और टैंको नाम के एलाइट मेंबर इंजर्ड हो गए, जिसमें पोलो का शोल्डर खोलो हो गया और टैंको के कानपुर में हड़ताल हो गई, जिसकी वजह से ये लोग उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगे। और तब जोसेफ के पास एक आदमी नहीं है यार, ये तो औरत ही है, एक औरत दुम दबाकर भाग निकली, जिसने बताया कि हमारे आदमियों पर उस टीम ने अटैक किया है। तब ये देखकर जोसेफ को काफी गुस्सा आया, हालांकि वो कॉन्फिडेंट भी था कि कुछ भी हो जाए वो गुरेरो और उसकी टीम को यहाँ से भागने नहीं देगा। खैर, अब दूसरी तरफ गुरेरो और उसकी टीम जो कि यहाँ से भागना तो चाहती थी, लेकिन जगह जगह जोसेफ के आदमी खड़े थे जो कि लोकेशन ट्रैक करते हुए जब गुरेरो के पास पहुंचे तो इन्हें यहाँ गुरेरो नहीं बल्कि अपने मरे हुए ही आदमी दिखे, जिनके ऊपर वो फोन रखा हुआ था। यानी गुरेरो और उसकी टीम ने अपना फोन यहीं छोड़ दिया। जिस बीच गुरेरो और उसकी पूरी टीम यहाँ आगे बढ़ रही थी, जहाँ पोलो और टैंको जो कि बेचारे बहुत ज्यादा घायल थे, तो इन्होंने थोड़ी देर रेस्ट लेने का फैसला लिया। जिस बीच गुरेरो, जिसके पास रोमानो का फोन था, उसने जब उसके फोन में एक वीडियो चलाई तो पता चला कि डिफेंस मिनिस्टर खुद जोसेफ से मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो समझ गया कि इनके पास बाकी मिलिट्री के आने के चांस बहुत कम थे। इसलिए अब इन्होंने हेडक्वार्टर जाने से पहले सिक्योरिटी पोस्ट पर जाना सही समझा, ताकि इन्हें वहां पर डायरेक्टली कोई हेल्प मिल जाएगी। लेकिन वहां जाने से पहले इन्हें अपने ट्रैक के बीच एक घर दिखा जो कि क्रिमिनल्स का ही एक अड्डा था। तब कॉम्बो मतलब इनके एक साथी ने सजेस्ट किया कि हमें इनके अड्डे में रेड मारनी चाहिए क्योंकि पोलो और टैंको को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। तब ये सोचकर इन्होंने जल्दी से इन गुंडों के अड्डे पर अटैक कर दिया, जिनको चारों खाने चित करने के बाद इन्हें यहाँ 2 बंदी दिखी। हाँ भाई, 2 बंदी ही थी जो कि असल में कार्ला और लूसिया ही निकली। तब वो दोनों काफी डरी हुई थी, इसलिए इन लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप टेंशन मत लो, हमारे जीते जी आपको कुछ नहीं होगा। मतलब ये दोनों खुद की सेफ्टी की जगह अब इनकी सेफ्टी का ध्यान रखे।
खैर तब इन्हें यहाँ काफी असला बारूद भी मिल गया, जिसकी मदद से ही इन्हें इन दोनों बंदियों की जान बचानी होगी। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि ये खुद ही सरेंडर ना कर दें। तो अब सब कुछ डिसाइड करके इन्होंने रात होते ही लूसिया और कार्ला को सारी कहानी समझाई कि तुम्हारे पीछे जोसेफ और उसके आदमी हाथ धो के नहा धो के पड़े हैं, इसलिए हमें अभी के अभी यहाँ से निकलकर हमारे सिक्योरिटी पोस्ट तक पहुँचना होगा। जहाँ ले जाने से पहले इन्होंने कार्ला और लूसिया को बुलेट प्रूफ बनियान और बाकी प्रोटेक्टिव गियर लगा दिए, ताकि गोली लगने पर भी इन दोनों का रायता ना फैल जाए। खैर तो अब सब कुछ डिसाइड करके जब ये घर से बाहर निकले तो तभी सामने से जोसेफ के आदमियों ने इन पर फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि असल में वो इनके बाहर आने का ही वेट कर रहे थे। तब इस अचानक से हुए हमले को देखकर गुरेरो और उसकी पूरी टीम वापस घर में को बढ़ गई कि अब बची हुई गोली से ही इनका सामना करना होगा। जिस बीच ये बंदियां जो कि इन सोल्जर्स को अकेले स्ट्रगल करता देख नहीं रुक पाई, तो वो खुद भी इन गैंगस्टर्स के अगेंस्ट हेल्प करने आगे बढ़ी, जो देखकर गुरेरो काफी खुश हुआ और उसने इन दोनों की सस्ती ट्रेनिंग यहीं शुरू कर दी। जिस बीच जोसेफ और उसके आदमी इनके अड्डे पर दबादब गोलियां चलाकर प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी जैसे ही ये रीलोड करने के लिए रुके तो तभी गुरेरो ने अपनी टीम के साथ एक काउंटर अटैक कर दिया, जो कि इस मूवी का नाम भी है काउंटर अटैक, जिसमें किस्मत से जोसेफ के कुछ आदमियों की आलू पूड़ी बट गई और तब वो लोग अपने प्लान बी को फॉलो करते हुए एक अंडरग्राउंड टनल के थ्रू इस घर में घुसने लगे, जिस टनल के बारे में गुरेरो की टीम को पता ही नहीं था। तब इस गोलाबारी में गुरेरो के एक साथी टैंको को भी गोली लग गई, जो देखते हुए इन्हें और गोलियों और मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। तब कार्ला खुद सामने आई, लेकिन जब वो ट्रीटमेंट कर ही रही थी तो तभी जोसेफ के आदमी उस टनल से अंदर पहुंच गए, जिनके आगे टैंको ने अपनी बहादुरी तो दिखाई, लेकिन जब उसे लगा कि भैया नहीं बच पाऊंगा तो उसने कार्ला को यहाँ से भगाकर जल्दी से घर में धमाका कर दिया। जिस बीच गुरेरो और उसकी टीम जब बाहर आई तो तभी जोसेफ के आदमी ने पोलो को पूरा खोलो कर दिया, जो देखकर ये लोग काफी दुखी हुए, जिसमें कार्ला और लूसिया तो उसके खून को ऐसे साफ करने लगी जैसे मैडम कोई सनस्क्रीन लगा रही हो। खैर तब कोई ऑप्शन ना दिखने पर जोसेफ ने भी इनके आगे सरेंडर कर दिया, जहां वो इनसे जान की भीख नहीं बल्कि उसने गुरेरो को हैंड टू हैंड फाइट का चैलेंज किया, जो सुनकर गुरेरो के अंदर का मर्द जाग गया तो उसने जोसेफ को प्रसाद देना शुरू किया। हालांकि उसने जोसेफ को शांत करने के लिए प्रसाद दिया था, ना कि उसे पूरा खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर जोसेफ की आलू पूड़ी बढ़ गई तो डिफेंस मिनिस्टर जैसे करप्ट ऑफिशियल के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देगा, जिसकी वजह से ही मिलिट्री जोसेफ को अरेस्ट करके ट्रायल के लिए ले गई। और दूसरी तरफ गुरेरो अपनी टीम कार्लो और लूसिया के साथ अपने घर को जाने लगा, जहां वो काफी सैड था कि इतनी लड़ाई के बाद भी इन्हें कार्लो और लूसिया का नंबर नहीं मिला। खैर तो अब ये मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।